तारीफ सुनना आखिर किसे पसंद नहीं होता। अब मान लीजिए आपकी कोई तारीफ कर रहा हो तो आपको कितना अच्छा लगेगा, लेकिन अगर वो आपकी तारीफ इंग्लिश के कुछ वर्ड्स यूज करके करे तो, या फिर आप किसी की तारीफ इंग्लिश के कुछ वर्ड्स यूज करके करना चाहें तो कौन से वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी की पर्सनैलिटी को व्यक्त करना हो, यानी कि किसी के व्यक्तित्व को व्यक्त करना हो, या फिर उनकी बाहरी सुंदरता की तारीफ करनी हो, तो आप कौन से वर्ड्स का यूज करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम सीख रहे हैं बेसिक कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपको किसी के व्यक्तित्व को व्यक्त करना हो और या फिर आपको किसी की प्रशंसा करनी हो, उनकी बाहरी सुंदरता की प्रशंसा करनी हो, तो आप कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम सीखते हैं कि अगर आपको किसी की पर्सनैलिटी की तारीफ करनी हो तो आप कौन से वर्ड्स यूज करेंगे। हमारा पहला वर्ड है चार्मिंग, यानी कि आकर्षक। ऐसे लोग जो इतना अच्छा व्यवहार करते हैं दूसरों से, इतने नम्र होते हैं, इतने ढंग से बात करते हैं कि आप उनकी तरफ बस आकर्षित होते रह जाते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है चार्मिंग। ऐसे लोगों को कहा जाता है क्या? चार्मिंग। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ओर आप बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है, तो आप उनकी तारीफ में कह सकते हैं चार्मिंग। इससे चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंपैशनेट, यानी कि वह व्यक्ति जो दूसरों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते हैं या करुणा से भरे हुए होते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें दूसरों का दुख देखकर खुद को भी बड़ा बुरा लगता है और वह बहुत ज्यादा दुख महसूस करने लगते हैं। ऐसे लोगों को हम कंपैशनेट कह सकते हैं। अब इस वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए हम इसे थोड़ा सा सीखते हैं कि हम इसे कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। कैसे सीखेंगे? हम इस वर्ड को डिवाइड करेंगे। कैसे? सबसे पहले आप बोल सकते हैं COM कम, उसके बाद PASSION शन, कम पैशन, उसके बाद ATE एट। आप क्या बोल सकते हैं? COM कम, PASSION यानी कि पैशन, और उसके बाद ATE यानी कि एट। तो ये पूरा क्या बन जाएगा? कम पैशन नेट, यानी कि वह लोग जो बहुत ज्यादा करुणामय होते हैं या फिर दूसरों से सहानुभूति रखते हैं। आगे है हमारा दूसरा वर्ड है डिपेंडेबल। आपके जीवन में जरूर ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिस पे आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, जिस पे क्या है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप तुरंत दौड़कर उनके पास चले जाते हैं और आपको पता होता है कि आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास जरूर मिलेगा। तो ऐसे लोग आपके लिए क्या बन जाते हैं? डिपेंडेबल बन जाते हैं, यानी कि वह लोग जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कभी भी अपना पूरा काम खुद से नहीं करते हैं, उन्हें हमेशा ही किसी ना किसी की मदद की जरूरत होती है। उन लोगों को भी डिपेंडेबल कहा जाता है, यानी कि वह लोग जो दूसरों पर क्या होते हैं? जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। जो दूसरों पर आश्रित हो उन्हें भी हम डिपेंडेबल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमें किसी की तारीफ करनी है तो डिपेंडेबल का मतलब होगा भरोसेमंद, यानी कि अगर हमें सकारात्मक रूप में इस वर्ड को बोलना है तो फिर ये क्या बन जाएगा? वह लोग जिन पे हम भरोसा करते हैं, जिन पे हम रिलाय करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी की बुराई करनी हो, यानी कि थोड़ा सा नकारात्मक दिखाना हो, तब डिपेंडेबल का मतलब क्या बन जाता है? तब डिपेंडेबल का मतलब बन जाता है वह लोग जो हमेशा दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जो अपना काम खुद से नहीं करते हैं। तो ये वर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार से यूज किया जा सकता है। हमारा अगला वर्ड है जेन्युइन, यानी कि वह लोग जो जैसे आपके सामने हैं बिल्कुल पीठ पीछे भी वैसे ही होंगे। वो बिल्कुल भी बनावटी नहीं है, यानी कि बिल्कुल वास्तविक है, जो है आपके सामने है, जैसे वह दिख रहे हैं वो असल जिंदगी में भी बिल्कुल वैसे ही हैं। ऐसे लोगों को इंग्लिश में हम कह सकते हैं जेन्युइन। क्या कह सकते हैं? जेन्युइन। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है ग्रेशियस, यानी कि वह लोग जो दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा दया रखते हैं या फिर बहुत ज्यादा नम्र होते हैं, बहुत प्यार से लोगों से बात करते हैं, दूसरे लोगों की मदद करते हैं, उन पर दया दिखाते हैं, उन लोगों को हम कह सकते हैं ग्रेशियस। अगर आप ग्रेशियस ना बोलना चाहें तो आप काइंड भी बोल सकते हैं, यानी कि वह लोग जो दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा परोपकार करते हैं, उनकी मदद करते हैं, ऐसे लोगों को हम काइंड भी बोल सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है हिलेरियस।
मैं यहाँ पे एक नाम लिखूंगी और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है। कपिल शर्मा, इनका नाम किसने नहीं सुना होगा। ये हमारे भारत के बहुत ही बेहतरीन कॉमेडियन हैं। ये जब भी कोई बात करते हैं उसमें हमेशा क्या होता है, हास्यपद होता है, यानी कि इनकी हर बात में हमें कभी ना कभी हंसी आ ही जाती है। तो ऐसे लोग जो आपको हंसाते रहते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, हिलेरियस कह सकते हैं। यानी कि वह लोग जो हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं, आपको हंसाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, यानी कि वो हिलेरियस हो जाएंगे, हास्यक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वर्ड है इंस्पायरिंग। आपने MS धोनी का नाम तो जरूर सुना होगा। उनसे हम लोग क्या होते हैं, उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो वो हमारी क्या है, वो हमारी प्रेरणा है। तो अगर हमें उन्हें व्यक्त करना हो, अगर हमें MS धोनी को व्यक्त करना हो, उनके व्यक्तित्व को व्यक्त करना हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, इंस्पायरिंग। यानी कि वो क्या है, वो बहुत ज्यादा प्रेरक है, वो दूसरों को बहुत ज्यादा प्रेरणा देते हैं। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट यानी प्रतिभाशाली। ऐसे लोग जो अपनी बुद्धि का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और बहुत सोच समझकर कोई काम करते हैं, उन्हें हम ब्रिलियंट बोल सकते हैं। यानी कि वह लोग जो बुद्धि से तेज हैं, सोच समझ के अपना काम करते हैं, उन्हें हम ब्रिलियंट बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है इंटेलिजेंट। ये भी ब्रिलियंट जैसा ही है, यानी कि इसका हिंदी में अर्थ होता है बुद्धिमान। वह लोग जो बुद्धि से बहुत ज्यादा तेज है। आपने हमेशा किसी ना किसी टीचर को कहते हुए जरूर सुना होगा, वो बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, यानी कि वह बच्चा बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है रिस्पेक्टफुल। यानी कि वह लोग जो दूसरों के साथ क्या है, बहुत ही सम्मान से पेश आते हैं, दूसरों का आदर करते हैं। वह लोग कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व होता है रिस्पेक्टफुल। यानी कि अगर आपके ऐसे, आप किसी को ऐसा जानते हैं जो आपसे बहुत सम्मान से बात करता हो, आदर से बात करता हो, तो आप उनकी पर्सनैलिटी को व्यक्त करने के लिए कह सकते हैं ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल। यानी कि वो दूसरों के प्रति क्या है, बहुत ही आदर पूर्ण है। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर, मजबूत, जो अपना शारीरिक बल से क्या हो, बहुत ज्यादा ताकतवर हो या मजबूत हो, ऐसे लोग क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है विटी। विटी यानी तीक्ष्ण बुद्धि वाला। वो लोग जो बहुत ज्यादा हाजिर जवाबी होते हैं, जिनके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई जवाब तैयार रहता है और बहुत ही सटीक तरीके से वह जवाब देते हैं, वह लोग क्या कहलाते हैं, विटी कहलाते हैं। हिंदी में हम इसे विनोदपूर्ण या तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति कह सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है पोलाइट। पोलाइट यानी नम्र, जो दूसरों से बहुत ही आराम से, ढंग से, प्यार से बात करते हैं, वह लोग कैसे होते हैं, वह पोलाइट होते हैं। याद रखिएगा, हमने दो और वर्ड्स पढ़े थे, एक था काइंड और एक था ग्रेशियस। काइंड का मतलब भी क्या होता है, नम्र होता है। ग्रेशियस को भी आप नम्र बोल सकते हैं, क्योंकि जिसमें दया होगी, दया भावना होगी, वो नम्र भी होगा। तो इसमें से आप कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी को दयालु दिखाना हो या फिर ऐसा बताना हो कि वो बहुत ज्यादा क्या करता है, दूसरों से करुणा रखता है, तब आप इन तीनों में से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है जेनरस। ये वो लोग होते हैं जो क्या है, दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा उदारता दिखाते हैं। उनको क्या है, जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गरीबों में कंबल बांटते हैं, है ना, कोई भी दुख में, मुसीबत में उनको मिलता है तो वो क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, जेनरियस कहलाते हैं, यानी कि वो बहुत ज्यादा उदार होते हैं। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है डेडिकेटेड। आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे, जब एग्जाम पास आने लगते हैं तो तुरंत तैयारी में लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए। तो उस समय वो अपने लक्ष्य के प्रति क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा समर्पित हो जाते हैं। ऐसे लोग क्या कहलाएंगे, डेडिकेटेड कहलाएंगे। यानी कि वह लोग जो अपने लक्ष्य के प्रति क्या है, बहुत ज्यादा समर्पित हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आगे चलते हैं और हमारा अगला वर्ड है ड्रिवन। यानी कि वह लोग जो अपने लक्ष्य से प्रेरित होते हैं या फिर बहुत ज्यादा दृढ़ होते हैं, यानी कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं और किसी ना किसी चीज से हमेशा प्रेरित रहते हैं, यानी कि किसी अच्छी चीज से प्रेरित होते हैं और अपने जीवन में सफल होने की इच्छा रखते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है
ड्रिवन। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है रिलायबल। रिलायबल यानी वह लोग जिन पे हम क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं। आपका जरूर ऐसा कोई फ्रेंड या आपकी फैमिली में होगा जिस पे आप क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। तो उनकी पर्सनैलिटी कैसी बन जाएगी, रिलायबल बन जाएगी। ध्यान रखिएगा, जब हमने डिपेंडेबल पढ़ा था उसका मतलब भी हमने भरोसेमंद पढ़ा था, और अभी रिलायबल का मतलब भी भरोसेमंद होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, डिपेंडेबल जो होता है वो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक रूप में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन रिलायबल क्या है, एक सकारात्मक वर्ड है। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है टेनेशियस। टेनेशियस यानी कि दृढ़, यानी कि वह लोग जो अपने लक्ष्य के प्रति क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। जो उन्होंने एक बार ठान लिया वह उसे पाकर ही रहते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे लोगों को भी हम क्या कहते हैं, टेनेशियस कहते हैं। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है इंसाइटफुल, यानी कि वह लोग जो आपने देखे होंगे जो सिर्फ आज की नहीं सोचते हैं, बल्कि जब भी वो कोई निर्णय लेते हैं तो आगे तक की सोचते हैं कि भविष्य में इस निर्णय का क्या परिणाम हो सकता है, और दूर तक की समझ रखते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को हम इंसाइटफुल कहते हैं, यानी कि गहरी पहुंच वाला, यानी कि गहरी पहुंच वाला। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट यानी चतुर, यानी कि वह लोग जो बुद्धि से तेज हैं और बहुत चतुराई दिखाते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, एस्ट्यूट कहते हैं। याद रखिएगा, एस्ट्यूट जो है वो एक सकारात्मक वर्ड है। आपने सुना होगा बहुत से लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, यानी कि वो किसी ना किसी तरीके से अपना काम निकाल ही लेते हैं, फिर चाहे दूसरों का उसमें बुरा क्यों ना हो रहा हो। तो ध्यान रखिएगा, क्लेवर क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। जब हमें किसी के व्यक्तित्व को नकारात्मक रूप में दिखाना हो तब हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं, क्लेवर का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें किसी की बड़ाई करनी हो, तारीफ करनी हो, तब हम एस्ट्यूट का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, एक अच्छा व्यक्तित्व है, सकारात्मक व्यक्तित्व है, यानी कि कोई चतुर है और अपनी बुद्धि के बल पे क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। लेकिन क्लेवर यानी चालाक, यानी कि वो लोग जो क्या है, दूसरों का बुरा करते हैं लेकिन अपना काम निकाल लेते हैं, बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, बहुत ज्यादा चालबाजी करते हैं। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है रिसोर्सफुल, यानी कि वह लोग जो बहुत ज्यादा उपाय कुशल होते हैं, जिनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। जैसे कि हमारी मम्मियाँ, हमारी मम्मी क्या है, हमारी मम्मी के पास आप लोग कोई भी प्रॉब्लम लेके चले जाओ, वो क्या करती हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन बता ही देती है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोल सकते हैं, रिसोर्सफुल बोल सकते हैं, यानी कि वह लोग जिनके पास क्या है, उपाय कुशल है, यानी कि उनके पास हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन है, कोई ना कोई उपाय जरूर है। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है स्किल्ड, यानी कि कुशल। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं और आप क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, आपने क्रिकेट के लिए बहुत मेहनत किया, बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं और अब आपको बहुत अच्छे से क्रिकेट खेलना आ गया है, अब आपको कोई भी उसमें नहीं हरा सकता है। तो आपका क्रिकेट में क्या हो जाएगा, कौशल अच्छा हो जाएगा और फिर आप क्रिकेट में क्या बन जाएंगे, कुशल बन जाएंगे, यानी कि स्किल्ड बन जाएंगे। वो आपकी एक स्किल हो जाएगी कि जैसे कि मान लीजिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं अभी, है ना, और कुछ समय बाद आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश आ जाती है, मतलब आपको उसके अंदर सारा ग्रामर आता है, वर्ड्स आते हैं, वोकैब आती है, तो आप इंग्लिश में क्या बन जाएंगे, कुशल बन जाएंगे, यानी कि स्किल्ड बन जाएंगे। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है कोलैबोरेटिव, यानी कि वह लोग जो दूसरों से क्या दिखाते हैं, बहुत ज्यादा सहयोग दिखाते हैं, जो दूसरों के साथ टीम में काम करते हैं और हर किसी की मदद करते हैं, सहयोग से काम लेते हैं, सिर्फ अपना अपना मत नहीं दिखाते। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, कोलैबोरेटिव कहा जाता है। आगे चलते हैं, हमारा अगला और आखिरी वर्ड है पर्सनैलिटी का, सपोर्टिव, यानी कि वह लोग जो दूसरों की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। आपका भी कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड या फैमिली मेंबर जरूर होगा जो आपकी हमेशा सहायता करता है, तो वो आपके लिए क्या बन जाएंगे, सपोर्टिव बन जाएंगे। वो आपके लिए क्या बन जाएंगे, सपोर्टिव बन जाएंगे, यानी कि सहायक, जो आपकी सहायता करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है।
आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमें किसी के व्यक्तित्व को व्यक्त करना हो तो हमने पढ़ लिया कि हम कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं। लेकिन अब हम सीखते हैं कि अगर हमें किसी की सुंदरता की तारीफ करनी हो, किसी की प्रशंसा करनी हो, तो हम कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें किसी को कॉम्प्लीमेंट देना हो तो हम कौन से वर्ड्स यूज करेंगे। तो हमारा पहला वर्ड है एलिगेंट। एलिगेंट यानी आकर्षक। जब किसी का पर्सनैलिटी ऐसी होती है, आप उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं, वह बाहरी रूप से इतना सुंदर होता है, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं, तो आप उन्हें क्या कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, आप उन्हें कह सकते हैं एलिगेंट। यानी कि वे क्या हैं, वो बहुत ज्यादा आकर्षक हैं। आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है गॉर्जियस। यानी कि ऐसी सुंदरता, इतनी भव्य सुंदरता जिसे आप देखते ही रह जाएं, उसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गॉर्जियस। और अगर इस वर्ड का यूज आप किसी लड़की की तारीफ करने के लिए करेंगे तो वह बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। तो गॉर्जियस का मतलब होता है यानी कि भव्य सुंदरता, बहुत ज्यादा भव्य। आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है हैंडसम। अगर हमें किसी लड़के की तारीफ करनी हो तो हम क्या बोलेंगे, तो उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है, हम कह सकते हैं हैंडसम, यानी कि बहुत ज्यादा आकर्षक। याद रखिएगा, ये सिर्फ लड़कों के लिए यूज होता है, ये लड़कियों के लिए यूज नहीं होता। आप किसी लड़की को हैंडसम नहीं बोल सकते, आप सिर्फ लड़कों को हैंडसम बोलते हैं। लेकिन अगर आपको किसी लड़की की तारीफ करनी हो, फिर कौन सा वर्ड आप यूज करेंगे, तो आप वर्ड यूज करेंगे ब्यूटीफुल, जो कि यूज होता है सिर्फ लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए। इसका मतलब होता है सुंदर, यानी कि कोई इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि आप उससे नजर नहीं हटा पा रहे, तो आप उसे बोल सकते हैं ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदर। आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है रेडिएंट, यानी कि उज्जवल। वह लोग जो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा ग्लो करते हैं, बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं, आप उन्हें क्या बोल सकते हैं, रेडिएंट बोल सकते हैं। यानी कि जो बहुत ज्यादा ग्लो करता है, जिसकी सुंदरता क्या है, आंखों में एकदम रोशनी सी आपके ले आती है, उसे आप क्या बोल सकते हैं, रेडिएंट बोल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूं रेडिएंट लाइट, यानी कि एक ऐसी रोशनी जो क्या है, बहुत ज्यादा उज्जवल है, बहुत ज्यादा चमकदार है। तो याद रखिएगा, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा ग्लो करते हैं उन्हें आप क्या कह सकते हैं, रेडिएंट कह सकते हैं। आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है स्टाइलिश। ये वर्ड आपने सेलिब्रिटीज के लिए अक्सर सुना होगा। जब कोई बहुत अच्छे से कपड़े पहनता है, बहुत अच्छे से बाल बनाता है, उनका जो फैशन सेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है, तब आप उन्हें क्या बोल सकते हैं, आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं स्टाइलिश, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सजीला। जब कोई बहुत सुंदर सजीला दिखता है तब आप उन्हें स्टाइलिश बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। हमारा अगला और आखिरी वर्ड है प्रिटी। प्रिटी यानी होता है सुंदर, यानी कि कोई इतना सुंदर है जिससे आप नजर नहीं हटा पा रहे, वह क्या कहलाएगा, प्रिटी कहलाएगा। पर ध्यान रखिएगा, हमने एक और वर्ड पढ़ा था जो कि था ब्यूटीफुल। तो फिर प्रिटी और ब्यूटीफुल में फर्क क्या है। प्रिटी और ब्यूटीफुल में ये फर्क है कि जो ब्यूटीफुल है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। ये क्या है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। यानी कि प्रिटी मतलब सुंदर, लेकिन अगर आपको कहना हो वेरी प्रिटी, यानी कि बहुत प्रिटी, बहुत सुंदर, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, ब्यूटीफुल का यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी को ब्यूटीफुल कह रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा सुंदर हो गया, और अगर आप किसी को प्रिटी कह रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो सुंदर हो गया। अब यहाँ पे हमने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट और पर्सनैलिटी के वर्ड सीख लिए हैं। अब इन्हें याद रखने के लिए और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी फन एक्सरसाइज है। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं, जैसे कि द ग्रेट खली, रतन टाटा जी, MS धोनी, मिस्टर बीन, रणबीर कपूर, राहुल द्रविड़ और ऐश्वर्या राय। आपको बस ये करना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन लोगों के लिए आप कौन से पर्सनैलिटी और कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स यूज करना चाहेंगे। ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, जो भी वर्ड्स आपने अभी सीखे हैं वो आपको यूज करने भी आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।